Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. So dear students, हम पढ़ रहे हैं The Strange Kettle, एक अजीब केतली. So हमारी जो स्टोरी है वो एक बेहतरीन जगह पे आ गई है कि अब लकड़हारा और उसकी बीवी अमीर कैसे होंगे. और डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है अपनी स्टोरी में कि लकड़हारा और इसकी बीवी कैसे वेल्दी हो जाएंगे. और जब वो वेल्दी हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, तब उनकी थिंकिंग क्या हो जाएगी, सोच क्या हो जाएगी, क्या उनकी सोच भी तब्दील हो जाएगी अमीर बनने के साथ साथ. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस स्टोरी के एक बेहतरीन एक्सीडेंट की जानिब जाएंगे कि लकड़हारा और इसकी बीवी के साथ क्या एक्सीडेंट हो जाता है इस स्टोरी में. तो आज का हमारा लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है जब लकड़हारे और इसकी बीवी को पता चल जाता है कि ये स्ट्रेंज केटल्स है जो स्ट्रेंज पावर्स रखती है, एक जादुई ताकतें रखती है. ये क्या कर रही है, हर चीज को दोगुना कर रही है, डबल कर रही है. खाने को डबल कर दिया, जो कुल्हाड़ा था इसको डबल कर दिया, टर्बन पगड़ी को डबल कर दिया. अब उन्होंने क्या किया कि कॉइन्स फेंके और कॉइन्स को डबल कर दिया, अपने सारे कॉइन्स को डबल करते गए. और क्या किया, अपने बैग्स को भर लिया, अपने बैग जो थे घर में उनको भर लिया. फिर उनके घर में जो बाउल्स थे, बर्तन थे, उनको भी भर लिया. और फिर क्या किया, जो भी बास्केट्स थी घर में, बास्केट्स को उनको भी भर लिया. अब क्या किया, उन्होंने अमीर होने के सारे प्लान बना लिए. फिर डियर स्टूडेंट्स, तब क्या हुआ, जब वो उन्होंने समझ लिया कि नाउ वी आर वेल्दी, हम तो बहुत ही अमीर हो गए हैं, हमारे पास तो इतने सिक्के हैं, हमने बैग्स भर लिए, बाउल्स भर लिए, हमने बास्केट्स भर लिए. अब क्या हुआ कि इस अमीर होने के साथ साथ उनकी थिंकिंग भी तब्दील हो गई, सोच तब्दील होगी. वो क्या किया, अब हम कोई काम नहीं करेंगे, नो वर्क, अब हम सिर्फ रेस्ट करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे. नाउ अब हम क्या करेंगे, बिग हाउस बनाएंगे, बिग हाउस बनाएंगे, अपना ऐश के साथ रहेंगे, इजी के साथ इजी रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे. और साथ में क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा गार्डन भी बनाएंगे, बहुत बड़ा गार्डन बनाएंगे. और घर में बहुत सारे नौकर होंगे, काम करने वाले होंगे, और हम आराम से बैठेंगे, हम अब कोई काम नहीं करेंगे. वो इसी कश्मकश में थे और खुश थे, पुरजोश थे. तब क्या होता है, लकड़हारा इसी खुशी में अपनी बीवी को उठाता है और घुमाने लग जाता है. और उस घुमाने के बाद क्या होता है, वो एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर अपनी बीवी को, वाइफ को कैटल के अंदर गिरा देता है. नाउ हर वाइफ इज इनटू द कैटल. और उसकी बीवी हादसाती तौर पर कैटल के अंदर गिर जाती है. वो कैटल जिसके पास स्ट्रेंज पावर्स हैं, अब हर चीज उसने दो कर दी है. अब क्या होता है, देखते ही देखते जब लकड़हारा देखता है कि देयर आर टू वुमेन इन द कैटल, अब कैटल में दो औरतें हैं और वो सेम है. वो कहता है कि नाउ आई हैव टू वाइफ्स, अब मेरे पास दो बीवियां हो गई हैं. क्योंकि लकड़हारा जब देखता है वो कैटल से टू वुमेन वो बाहर आ जाती है. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, अब लकड़हारे के पास टू वुमेन हैं, वो उसके पास बहुत सारी वेल्दी हो गया, बहुत सारी दौलत है. अब थिंकिंग चेंज हो गई है, अब इसके पास वाइफ्स भी टू आ गई हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में क्या होगा, क्या लकड़हारा इन दो वाइफ्स के साथ रह पाएगा, क्या ये जो वेल्दी हुई है, ये दौलत लकड़हारे ने कमाई है, क्या इसको ये फायदा दे पाएगी और इसकी थिंकिंग कैसे चेंज होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का पैराग्राफ था. अब हम जाएंगे अपने रीडिंग की जानिब. सो हमने डबल तक पहले पढ़ रखा था. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन, दोबारा दे पुट सम मोर कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के. उसने मजीद सिक्के जो है इनटू द कैटल के अंदर गिराए. इन अ शॉर्ट टाइम every box, bag, bowl and basket was filled with coins. कुछ ही वक्त में हर संदूक, बैग, बाउल, बर्तन, बास्केट, टोकरी was filled with coins, कॉइन से भर गई थी. We are rich, shouted the woodcutter. woodcutter ने चिल्लाया. shouted mean चिल्लाया.
woodcutter चिल्लाया, we are rich, हम अमीर बन गए हैं. Now we can build a big house, अब हम बड़ा घर बना सकते हैं, and a fine garden, और एक अच्छा सा गार्डन बाग बना सकते हैं, for ourselves, हमारे लिए. We will never have to work again, हमें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा. He lifted up his wife and carried her around and around. He lifted up मतलब ऊपर उठाया. He lifted up his wife, उसने अपनी बीवी को ऊपर उठाया, and carried her around and around, और इधर उधर घुमाया. But in his excitement का मतलब होता है जोश. Excitement पुरजोश होना या जोश. He accidentally dropped his wife into the kettle. Accidentally mean हादसाती तौर पर, उसने हादसाती तौर पर अपनी बीवी को केटल के अंदर गिरा दिया. Oh no, अरे नहीं, said the woodcutter, लकड़हारे ने कहा, as two women who looked exactly alike. उसने कहा, ओ नहीं, जब उसने देखा कि दो औरतें जो हैं exactly alike, exactly मतलब alike जो बिल्कुल एक जैसी हैं, alike एक जैसी, climbed out of the kettle, एक जैसी दो औरतें जो केटली से बाहर आई. हाउ कैन आई हैव टू वाइफ्स एट द सेम टाइम, मैं एक वक्त में दो औरतें कैसे रख सकता हूँ, दो बीवियां कैसे रख सकता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में दाखिल हो गई है. ये हमने आज की रीडिंग की. नाउ वी विल मूव टूवर्ड आवर ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 2. सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, डे राइट करेंगे, डेट राइट करेंगे. होमवर्क ट्रांसलेशन है. उन्होंने बार बार मजीद सिक्के केतली में डाले. थोड़े ही वक्त में हर संदूक, बैग, बर्तन और टोकरी सिक्कों से भर गई. लकड़हारा चिल्लाया, हम अमीर हो गए हैं, अब हम अपने लिए एक बड़ा घर और एक अच्छा बाग तामीर कर सकते हैं, अब हमें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा. इसने अपनी बीवी को उठाया और इधर उधर घुमाया. अपनी खुशी में इसने हादसाती तौर पर बीवी को केतली में गिरा दिया. लकड़हारे ने कहा, अरे नहीं, जब एक जैसी दो औरतें केतली से बाहर आईं, मैं एक ही वक्त में दो बीवियां कैसे रख सकता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रांसलेशन है. आपने इसी तरह मेंटेन करके पेज में ट्रांसलेशन राइट कर देनी है. नाउ वी मूव टुवर्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टुडे. हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 5 होगा आज. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट वाज देयर फर्स्ट डिजायर आफ्टर बिकमिंग रिच. आफ्टर बिकमिंग रिच, अमीर होने के बाद, व्हाट वाज देयर फर्स्ट डिजायर, उनकी पहली ख्वाहिश क्या थी. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर है. अब आप ऐसा करें, इस पैराग्राफ को रीड करें और इसका आंसर फाइंड करें. आप इसका आंसर फाइंड करें, इतने में मैं नोटबुक को मेंटेन कर देता हूं. डे, डेट, होमवर्क, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 5. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज, ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा. आफ्टर बिकमिंग रिच, अमीर बनने के बाद उनकी पहली डिजायर क्या थी. गुड, रियली गुड. सब स्टूडेंट्स को पता चल गया है. दे विश दैट, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, दैट के दे कुड बिल्ड अ बिग हाउस, वो एक बड़ा घर बनाएंगे, एंड अ फाइन गार्डन फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए एक अच्छा सा गार्डन. ओके, आई एम राइटिंग द आंसर. दे विश दैट दे कुड बिल्ड a big house and a fine garden for themselves. Okay dear students, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करना है और प्रीवियस क्वेश्चन को भी साथ साथ रिवाइज करते रहना है. Okay dear students, now we are moving toward our today's vocabulary words. आप इसी तरह डेट को मेंटेन करेंगे, होमवर्क राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे vocabulary, यहाँ पे राइट करेंगे वर्ड्स. सो आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे शाउट. शाउट के बाद होगा एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट के बाद होगा एक्सीडेंट, एग्जैक्टली, अलाइक. आप इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग को सोचें. अभी मैं आपसे इनके मीनिंग पूछूंगा, उसके बाद हम राइट करेंगे इसके सिनोनिम्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, शाउट, हमने अपनी ट्रांसलेशन के अंदर शाउट का मीनिंग पढ़ा है. क्या होगा. शाउट, चीखना. शाउट का सिनोनिम क्या होगा. ओके, मैं बताता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. येल. ओके डियर स्टूडेंट्स,
एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या होगा? गुड, पुरजोश। ओके जी, एक्साइटमेंट का सिनोनिम क्या होगा? आप में से बहुत सारों को पता है, गुड। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि थ्रिल को भी एक्साइटमेंट बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट, बहुत मर्तबा इसका जिक्र आ चुका है। एक्सीडेंट, तमाम स्टूडेंट्स ने बताया है कि एक्सीडेंट का मतलब हादसा होता है, और इसका सिनोनिम क्या होगा? क्या होगा? हम बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया है, तो मिसहैप हो गया है, तो इसका ओके डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली, गुड। एग्जैक्टली मीन बिल्कुल, और एग्जैक्टली का सिनोनिम क्या होगा? एंटायरली। ओके, अलाइक, गुड, एक्सीलेंट। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको मीनिंग याद हो जाते हैं। अलाइक मीन यकसा या एक जैसा, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्सीलेंट, गुड। इसका सिनोनिम होगा सिमिलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने आज के लेक्चर में जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसको अपने देखना है। उसके बाद आपने इसके जो कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है और उसके वोकैबुलरी वर्ड्स है, उसको लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसकी जानब जाएंगे। इससे पहले आपने ये तमाम प्रीवियस लेक्चर को लर्न कर लेना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 12 तक आपका जो मंथली टेस्ट है वो डन होगा, लेक्चर नंबर 12 तक। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज।